चलो बाबू ध्यान दीजिए तो आप लोग अब ध्यान दो, सुनिए। आपसे हम पूछेंगे कि जब भी हम नामकरण यूपक नामकरण करते हैं तो कौन से क्रियाशील समूह में कौन सा शब्द जोड़ते हैं। ठीक है, आपसे पूछते हैं, बताइएगा। एल्केन में क्या जोड़ करके नामकरण करते हैं? एल्केन ग्रुप में, एल्कीन में, एल्काइन में, एल्डिहाइड में। बोलिए। एनाइल ना। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, एनॉल, एनोइक। कार्बोक्सिलिक अम्ल में एनोइक, देखिए बाबू सर लगेगा इसमें। और एल्डिहाइड में एनाइल, एल्कोहल में एनॉल चाहिए, और लगा दीजिए। अच्छा, और क्या है? ईथर में ऑक्सी। अच्छा, एमिनो में, एमिन है ना, एमिनो, एमिनो में एमिनो ही नामकरण करते हैं, है ना। मेथेन एक एमिनो, ब्यूटेन ना, इसी लिखाता है। ब्यूटामिन लिखाता है, साधारण नाम में ब्यूटामिन हो जाता है, बाकी सब नामकरण में इसी लिखाता है। कल बताया था ना आप लोग को, ब्यूटेन एक एमिनो। अच्छा, अब क्या बचा आपका? नाइट्रो में क्या लगता है जी? नाइट्रो में नाइट्रो लगता है। नाइट्रो में क्या लगता है? एमिनो में बता देना आप लोग क्या लगता है। आमीन लगता है, ब्यूटामिन, मेथा है ना, मेथामिन इसी में होता है। और क्या है? हैलाइड ग्रुप में क्या लगता है? हैलाइड ग्रुप में जितना भी ग्रुप के सदस्य है ना, सब के सब शुरू शुरू भाग लेता है। क्लोरोमेथेन, क्लोरोब्यूटेन, ऐसी ना। तब ये सब याद है तो ठीक है, नहीं तो नामकरण नहीं आएगा, समझ लीजिए आप लोग। चलो, ये हम लिखे हैं ट्रिक टाइप पर। बी सी के पहले ब्रांच नेम लिखते हैं, उसके बाद कार्बन की श्रृंखला को गिन करके लिखते हैं, उसके बाद क्रियाशील समूह को लिखते हैं, है ना। चलो देखिएगा, हमेशा जब भी हम लिखें क्रियाशील समूह को ना, तो हम कहाँ लिखे हैं? अंत में लिखे हैं। लिखे कहाँ लिखे हैं? लेकिन हैलाइड जो है उसको उपसर्ग में भाग में लेता है। देखिए, हैलाइड पढ़ेंगे हम लोग। हैलाइड में क्या क्या आता है? फ्लोरो, क्लोरो, ऊपर भाग नहीं आ रहा है। हैलाइड में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडाइड, और बताइए एटी। चलिए इतना का नहीं पढ़ना। कई गो होता है? 7 गो होता है, तो 6 गो होता है। 3 गो, 1 2 3 4, 4 गो बेसिकली पूछता है आपसे। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयो। बाकी सबको तो काम में कि नहीं, एगो सीख तो हम लोग सब सीख लिए, उसमें क्या दिक्कत है। ये कहाँ भाग लेता है? उपसर्ग में, उपसर्ग में भाग लेता है, समझे। उपसर्ग में भाग लेता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, इसका नामकरण की बताइए तो बाबू, नामकरण बताइए। CCCCl क्या होगा? क्लोरोब्यूटेन, है ना। उपसर्ग में कौन भाग लेता है? हैलाइड ग्रुप का जितना भी मेंबर है, सब के सब उपसर्ग में भाग लेता है। उपसर्ग का मतलब पहले, प्रत्यय माने बाद वाला शब्द, हिंदी पढ़े हो ना। तो उपसर्ग में कौन भाग लेता है? ये सब उपसर्ग में भाग लेता है, यानी कि सबसे पहले उपसर्ग का नाम बोल रहा है आपको। तो उपसर्ग में कौन है? क्लोरो है, तो क्या लिखेंगे? क्लोरो, सबसे पहले लिखिए क्लोरो। जिधर से क्रियाशील समूह होता है उधर से काउंटिंग करते हैं, जिधर से नजदीक पड़े। तो आपका श्रृंखला ये बन रहा है ना, बन रहा है ना श्रृंखला। नहीं, इसमें नामकरण इधर से नहीं होगा, इधर से गिनती होगा। 1 2 3 4, तो एक पर क्या है? क्लोरो। तो आप ये भी कह सकते हैं 1 क्लोरो, है ना। 1 क्लोरो, कई गो है कार्बन? 4 गो। तो 4 गो के लिए क्या करते हैं? ब्यूटेन।
क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना, लिखाता है ब्यूट चार के लिए, लेकिन है सिंगल बॉन्ड तो क्या लगता है, एन लगता है ना, सिंगल बॉन्ड में एन लगता है। देखो आगे देते हैं एक और, सी 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 सी, यहाँ पे सी एल, इसका नामकरण बताओ आप लोग। बताओ, सोच के नामकरण इसका आप तो लोग। दो क्लोरोपेंटेन है ना, जिधर से आपका ये क्रियाशील समूह नजदीक है ना, चाहे शाखा हो तो शाखा का भी देखते हैं किधर से नजदीक पड़ रहा है, उधर से काउंटिंग करते हैं। इसमें आपका श्रृंखला हाई थोड़ी नहीं आएगा, हाई ना आएगा श्रृंखला में। अगर इसमें रहता CHO COOH तो इसको हम कैथी में ले लेते हैं, किसमें, श्रृंखला में ले लेते हैं। लेकिन ये Cl है, NH2 अलग हो गया, NH2 भी इसमें भी आ जाएगा, Cl2 आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, है ना। अब आओ, तो हम काउंटिंग है तो पूरा क्या है आपका, ये श्रृंखला चयन हो रहा है आपका, चुनाव कर लेते हैं। इसमें काउंटिंग इधर से करेंगे, किधर से दाएं से करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर, 2 क्लोरो जी पेंटेन है ना। कल आई थी अब आप क्लास, कुछ भी नहीं है, ये सब क्वेश्चन में दमे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 लो लगा दिए हैं जा। तो नहीं बताओ तो आपको नामकरण बताओ, सब याद है, मूल शब्द है 10 मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट नॉन डेक सब। सही बताओ बाबू, कितना, 3 क्लोरोहेप्टेन है ना। ये आपका श्रृंखला का हम सबसे पहले चयन कर लेते हैं। अब काउंटिंग करेंगे कै गो है, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्रियाशील समूह नज़दीक है, तो क्रियाशील ये जो है ना नज़दीक इधर से पड़ेगा, उधर से दूर पड़ेगा, 1 2 3 4 5 पे पड़ेगा क्लोरो, इधर से 3 पे पड़ेगा, तो गिनती हेने से कर लीजिए, जिन्हें से नज़दीक बौनी से कर दे एक बार, एका 1 2 दी 3 3 3 चौके 4 5 5 6 6 7 7। कोई दिक्कत है, बताइए कितने नंबर पे क्लोरो है, 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 3, एगो माइनस का सिंबल दे दो इसे, क्या है, क्लोरो है, क्लोरो। कै गो है कार्बन, 7 गो, तो 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्टेन, हेप्टेन हो गया। समझे आप लोग, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सी 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 सी, क्लोरो क्लोरो, नाम बताइए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम हार्ड करते जाएंगे। हाँ बताओ नामकरण, दूगो हो गया ना आपका थी, दूगो शाखा टाइप, ये होगा आपका श्रृंखला चयन करो पहले, ठीक। काउंटिंग हेने से करे कि हेने से ना, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, इधर से है 3 पे आता है ना 4 पे आता है, 1 2 3 4 पे आता है, 5 पे आता है, इधर से 2 पर 3 पे आता है, नदी किधर से पड़ रहा है दोनों, तो इधर से हम काउंटिंग की इसीलिए। तो एक कोची पे है, 2 पे है, एक कोची पे है, 3 पे है, तो ऐसे लिखेंगे 2 3 है ना, 2 और 3। अब कुछ ही है, ध्यान दीजिए, क्लोरो कै गो है, तो क्या लिखें, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कहीं गलती दिखाई दे रहा है आपको, हैं, गलती है गधा, देखो देखो कहाँ गलती है, हम बता रहे तो लोग को, 2 3 माइनस, हम बताए हैं कि एक से अधिक अगर शाखा दे तो कैसे लिखाता है, डाई ट्राई टेट्रा पेट्रा नेट्रा जो भी होके, तो डाई क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, 2 3 डाई क्लोरो, ठीक है, 2 3 कैसे लिखेंगे, डाई क्लोरो, क्योंकि 2 गो सेम शाखा है, डाई क्लोरो हेक्सेन,
डाइन नहीं जी, डाइन नहीं है, याद रखिएगा, डाइक्लोरो है, भूलाइएगा मत आप लोग, इन्हें के भूल के लिखिएगा। कोई आप लोग आपत्ति है? बोलिए बोलिए, कैसे काउंटिंग करें, किधर से करें? श्रृंखला कौन होगा? श्रृंखला, श्रृंखला कौन है? सब आप लोग समझ में आ रहा है? श्रृंखला कौन होगा? कार्बन कार्बन जो जुड़ा रहता है ना एक चैन में, चैन हो रहा है ना, उसी प्रकार अगर कार्बन जहाँ जहाँ जुड़ा है जहाँ तक, वही श्रृंखला होता है। तो ये आपका कार्बन देखो, कार्बन 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 ये लाइन में बा खाली, तो ये श्रृंखला होता है। बुझा गया? अब गिनती करना है, गिनती इधर से करेंगे, इधर से उधर से, है ना, बाएं साइड से करेंगे। एक, ये हो गया आपका 2 3 4। अब बताओ नामकरण कैसे करें? देखो 2 पे है, एक और 2 पे है, दोनों 2 पे है, आप क्या लिखेंगे? डाई क्लोरोहेप्टेन। हो तो गया, क्या करना है जी? समझ में आ रहा है आपको? नूर देखिए, कुछ नहीं किए, एक पे किए, सिर्फ 2 2 लिखे हैं, दोनों पे ना, 2 गुना है तो 2 गुना नाम लिखना पड़ेगा आपको, इन्हें कि 1 लिख दीजिए, 2 तो काम चलेगा ना, 2 गए तो दोनों के लिए 2 2 लिखिए, है ना? कोई दिक्कत है? अगर देखो यहाँ पे, तो नामकरण क्या होगा बताइए तो आप लोग? यहाँ क्या चाहिए? खाली ट्राई लाइन तो हो जाएगा? क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 2 रहबे करेगा, एक और 3 लगाएंगे, तो मिटकाना कह लिए है ना? तो एक और देंगे का चीन, 2 2 3 ट्राई, है 2 गो बा तो डाई, 3 गो हो जी तो ट्राई, समझ बात के? समझा? खेला में दम रखो, खेला में वही है वह जो देख थोड़ा, इसी को सी सी में कर देंगे ना, सी एच में, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो भी आसान हो जाएगा। इसका हम सी एच नहीं बना सकते हैं भाई, मान लो हमको, अगर हमको इसको सी एच बनाना है, सी एच के फॉर्म में इसको नहीं लिख देंगे हम लोग। अच्छा बताओ, तो सी एच के फॉर्म में कैसे लिखें? अगर मान लो क्वेश्चन तो ऐसे देगा नहीं, आप भुला रखिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, या तो फिर यूपिक नामकरण ही दे देगा, आपसे कहेगा इसका संरचना सूत्र लिखें, ऐसे नहीं देगा। आप समझा रहे हैं, हम जो सिखा रहे हैं नहीं, ऐसे नहीं देगा। इस सब में एच है लिखे, हम देखो ध्यान से, अब एच कितना लिखे? इसमें एच कै गो है? एक, एगो इधर लगेगा, इधर एगो इधर ऊपर लगेगा ना, तो एच कै गो? 3 गो, तो ऐसे नहीं हो सकता है। इसमें एच कै गो? तो सी या एच है 2, इसमें एच कै गो? तो सी एच या 2, इसमें कै गो? 2 गो लगेगा जी, 2 गो लगेगा, CH2 और क्या है? Cl है, यानी ब्रैकेट में कर दो मन है तो ना, हो गया। अगर मान लो यहाँ पे Cl है, इसका कोई नाम कर बताए तो हमारा लिखे तो H लगा के देखो, CH3, बाकी CH2 होगा ना, इसका भी CH2, CH3 CH2 CH2, देखो इसी में है ना, इसमें बताओ क्या नाम लिखे इसका? C तो लिखेंगे, C लिख दिए। अब बताओ H क्या को लिखें? एक हो ना, हाँ। अब बताओ क्या लिखे? ये नहीं लिखेंगे, इसका शाखा लिखेंगे जी, ए जी के लिखेंगे इसे कोष्ट में। अब आगे क्या है? सी पे कै गो? 3 गो, 3 गो ना, तो हो गया। हाँ, कोष्ट का मतलब क्या है? शाखा है ना, ये नीचे है, इसीलिए क्या है, इसमें एक भी एक एच है खाली, ऊपर में लगेगा एच, ऊपर में एच लगाइए 4 गो हो जाएगा, 1 2 3 4 गो हो जाएगा। ऐसे ही देगा आपसे प्रश्न, है ना? तो काउंटिंग कीजिए, कै गो है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, पेंटेन, हो गया ना? कै नंबर पे शाखा है? तो 1 2 2 पे शाखा लगाए हैं, तो 2 क्लोरो पेंटेन हो गया। इसको उतारिए आप लोग, पहले इसको उतार दो बाबू, तब आगे लिखते हैं, मिटाते हैं इसको, उतारिए। निकालो अब तुम लोग सब, रख यहाँ पे सामने, गधा कहीं का। ध्यान दो बाबू। तो अब हम आगे बढ़कर क्या देखेंगे मेरे भाई?
ध्यान दीजिए आप लोग। अब देखो सी 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 सी, बोलो नामकरण। नाम ढाए ढाए बोल, देर मत कर। क्या लिखें? नामकरण में क्या लिखें? किधर से काउंटिंग करें? किधरों से करो? चलो लो, 1 2 3 4 5 6 7। बोलिए नामकरण, बोलो बोलो। लिखे 3 है। अकमा का लिखे? अकमा का लिखे? आप का लिखे? ट्राई। हेप्टेन है कि हेक्सेन है? ट्राई क्लोरो नहीं है, सीएल है, ये नहीं है। 3 4 5 ट्राई हेप्टेन है ना, ट्राई। 3 4 5 ट्राई कहाँ है कि 3 गो है ना, ट्राई ट्राई होता ना। टेट्रा 4 गो के लिए ना, 4 गो नहीं पूछेगा, 2 तक हट मैक्सिमम 3 तक जाएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। चलो अच्छा, आपसे बोलेंगे बाबू इसका लिखो, तो एच लगा कर लिखने आप लोग का आएगा, तो बोलो तो हमसे हम लिखते हैं आप लोग को। ए लड़कियां बोलिए तो आप लोग, इसमें कितना लगा है एच? इसमें कितना लगा है? एगो। इसमें जब हम इसमें तो आप लिखेंगे शाखा, तो बोलो क्या लिखें? कोष्ठ में लिखेंगे। हाँ एच नहीं लिखेंगे, एच नहीं लिखेंगे बाबू, नहीं लिखेंगे नहीं, इसमें एच नहीं लगेगा, 3 गो लगेगा। इसमें क्या एच लगेगा? 3 गो, 1 2 3 गो लगेगा, समझे आप लोग? लगेगा ना, तो सी एच 3। अब आओ इसमें देखो, सी एच हो गया। अब इसमें आओ, सी एच 3 नहीं लगेगा 3 गो। अगर ये बॉन्डिंग हो जाएगा तो एक ही लगेगा, याद रखो। अगर हम यहाँ पे एच लगाते हैं, नहीं लगेगा, लगेगा लगेगा, ध्यान दो। C3 हो गया, अब आगे बढ़ो, सी एच 3, फिर CH2 CH3। हाँ ये है, इतना लंबा प्रश्न है आपका, समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका नामकरण बताइए आप लोग। काउंटिंग किधर से करें? बाएं साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड उधर से नजदीक पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ना। अब बताओ कैसे बोलें? कितना पे है? 2 पे है तो 2, कॉमा 3 पे है तो 3। कै गो है? 2 गो है, तो क्या लिखे? डाई। अब बताओ कार्बन कै गो है, तो क्या लिखे? हेप्टीन। आधा पा ऐसे लिखा था है, हेप्टीन। सी सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सी सी। बोलो नामकरण। किधर से लिखे बाबू? इधर से काउंटिंग करें कि इधर से? इधर से 1 2 पे, 3 4 पे, 4 2 6 इधर से 1 2 3 पे, 4 5 5 पे, 5 4 9 पे, तो इधर से कम पड़ रहा है ना, तो इधर से चलो 1 2 3 4 5 6 7। नामकरण बोलिए। दुआ 2, चौके 4, और 2 है तो
डाई कै गो है 7 गो, तो डबल बॉन्ड है ना, तो क्या हो जाएगा हेप्टीन। इसमें कोई दिक्कत है? फ्लोरो क्लोरो समझ में आ गया ना आप लोग को? ईथर का समझाए थे ना आप लोग को? ईथर में क्या लगता है? ऑक्सी लगता है ना, और जहाँ कम रहता है ना शाखा कार्बन, उसी को हम लोग लेकर के बनाते हैं। ऐसे बताया था ना कल, CO है ना, C तो इसी को हमको लेके चलना है। एक है ना, तो क्या करेंगे मेथॉक्सी मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी इथेन, चाहे इथेन कहिए, इसी बनता है। ध्यान दो बाबू। अब कहाँ चले हम लोग? यहाँ तक हो गया ना? Cl नाम बोलिए बाबू, इधर से गिनती करें ना, बोलो तो। 2, ठीक है। अब बताओ, तू ध्यान दो बाबू, क्या बता रहे हैं? क्या लिखें 2 पे के बाद? 3 लिखें? 3 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए 2 और 3 लगातार नहीं लिखें, क्योंकि देखिए ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, दोनों अलग अलग है। डाई भी नहीं हो सकता है। डाई कब होता है? जब समान रहता है तब शाखा। 2 रहता है क्लोरो क्लोरो तो कहते हैं डाई क्लोरो, 2 रहता है कार्बन कार्बन तो कहते हैं डाई, नहीं होता। तो ये डाई कह भी नहीं सकते हैं, पहले 2 लिखेंगे 2, और इस पर एगो कार्बन है ना 2 पे, तो क्या कहेंगे बताओ तो? एगो शाखा के लिए पहले शाखा का नामकरण करते हैं ना, शाखा का नामकरण, तो कैसे लिखेंगे? एगो है तो क्या लिखें? 2 के बाद क्या लिखें बताइए? अरे एगो कार्बन है ना, शाखा सिखाया नहीं है, है मेथिल, हाँ मेथिल होगा, है ना। शाखा के लिए ई लगा के बोलते हैं मेथिल, कॉमा दो। अब आगे बढ़ो, क्या है 3 पे? क्या है? क्लोरीन है, क्लोरो है, तो क्या बोलेंगे? 3 क्लोरो, क्या बोलेंगे? 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, कै गो है? 6 गो, तो क्या लिखें? हैं हेक्सेन, हेक्सेन। कहाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी मूर्ख हैं। क्या हैं? मूर्ख हैं। सी 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 आ रहा है, डबल सी आ रहा है। बताओ नामकरण, बताइए नामकरण। देखो, इधर से गिनती करेंगे ना भाई? हाँ कहो। चलो 1, अब बताओ, पहले हाई नाम लिखेंगे, पहले हाई नाम लिखे बताओ। इसको क्या कहेंगे? मेथिल। इसको क्या कहेंगे? एथिल कहेंगे ना, मेथिल एथिल। तो वर्णमाला क्रम बताए थे नियम, कि वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखाता है, वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखाता है। तो पहले मेथिल आता है कि पहले एथिल आता है? हैं एथिल ना। इसका नाम होगा ई से होगा, इसका तो पहले कौन आएगा? ई। तो बताइए क्या लिखेंगे? 3 एथिल। बाबू कोई दिक्कत है? 3 एथिल। अब बताओ कॉमा, आप पूरा कै गो है, क्या लिखें? अरे झींगा लालाई सब है यार, कुछ नहीं है बाबू, कहीं से कहीं लगा दो, बस बना के देखो। अन्य जय मत लगा के बना के देखो, कुछ दमे नहीं है इस प्रश्न में, खाली फालतू के लिए हम लोग बोझ लेके चल रहे हैं। उतारो इसको, उतारो। जो पहले वर्णमाला के क्रम में आएगा उसी का नामकरण करना है, ठीक है। मेथ एथ प्रो पर क्या कहिएगा आप? पहले एथ लिखिएगा ना, उसके बाद मेथ तक, उसके बाद प्रो। चलो इसको लिखो पहले आप लोग, उतारो।